के योद्धाओं कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ वह आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th राजनीति विज्ञान यूपी बोर्ड 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हाजिर हूँ। आज का जो हमारा अध्याय है अध्याय 4, सॉरी यहाँ जो गलती से लिख उठा है 3, बट ये जो है अध्याय 4 है। अध्याय 4 है। तो आज के इस वीडियो में हम अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर से जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर आया हूँ बिल्कुल सरल और स्पष्ट शब्दों में, जो एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा और अपने बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको सारे प्रश्नों से रूबरू करवाते हैं। देखिए, सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको एक अंक वाले प्रश्न जिसका उत्तर भी दिया है। तो पहला क्वेश्चन है लैंगिक असमानता क्या है। लैंगिक असमानता क्या है, चलिए इसको देखते हैं। इसका उत्तर है स्त्री और पुरुष के बीच अधिकारों, अवसरों और सुविधाओं में भेदभाव को लैंगिक असमानता कहते हैं। राइट, बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में इसका डेफिनेशन ने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता क्या है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जब धर्म को राजनीति से जोड़कर दूसरे धर्मों के प्रति भेदभाव या घृणा फैलाई जाती है उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। आजकल ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से हो रही है, इसलिए ये सारे जो टॉपिक हैं वो ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारीवादी आंदोलन, फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है महिलाओं को समान अधिकार और समान अवसर दिलाने के लिए चलाया गया आंदोलन नारीवादी आंदोलन कहलाता है। ये महिलाओं को समान अधिकार और समान अवसर दिलाने के लिए चलाया गया एक आंदोलन था जिसे नारीवादी आंदोलन कहलाता है, कहा गया। राइट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जातवाद क्या है। जातवाद क्या है, जो कि आजकल चरम सीमा पर है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जात के आधार पर भेदभाव करना या अपनी जाति को श्रेष्ठ मानना जातवाद कहलाता है। राइट, एक लाइन में बिल्कुल सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है ऐसा राज्य जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करे और किसी एक धर्म को विशेष महत्व ना दे, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है जो कि 2 अंक वाले प्रश्न हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है महिलाओं की 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पहला शिक्षा और रोजगार में असमानता, दूसरा है घरेलू हिंसा एवं भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता के 2 सिद्धांत लिखिए। तो 2 सिद्धांत क्या है इसको देखते हैं। पहला, राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। दूसरा है प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार धर्म मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता होती है। अर्थात हम जो है किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, ये हमें आज़ादी हमारा संविधान देता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति व्यवस्था का एक सकारात्मक एवं एक नकारात्मक पक्ष लिखिए। चलिए सकारात्मक पक्ष, समाज में कार्यों का विभाजन। नकारात्मक पक्ष, ऊंच नीच और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयां। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति के 2 दुष्परिणाम लिखिए। इसका उत्तर है सामाजिक तनाव और हिंसा बढ़ती है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय एकता कमजोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का महत्व लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। महिलाओं की भागीदारी से उनके अधिकारों की रक्षा होती है और लोकतंत्र अधिक मजबूत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंक वाले प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है भारत में लैंगिक असमानता के 3 कारण लिखिए। चलिए इसका 3 कारण देखते हैं। पहला है शिक्षा में असमानता, दूसरा है सामाजिक रूढ़ियाँ और तीसरा है रोजगार और वेतन में भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है
धर्मनिरपेक्षता का महत्व स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सभी धर्मों का समान सम्मान मिलता है। दूसरा पॉइंट, धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति आधारित असमानता को दूर करने के उपाय। देखिए इसके जो उपाय हैं, शिक्षा का प्रसार सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा पॉइंट है समान अवसर प्रदान करना। तीसरा पॉइंट है संविधान के कानूनों का पालन करना। और चौथा पॉइंट है सामाजिक जागरूकता बढ़ाना। इससे जात आधारित जो असमानताएं हैं इसको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है। इसका उत्तर है सांप्रदायिकता समाज में घृणा, हिंसा और विभाजन पैदा करती है। इससे लोकतंत्र की भावना और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के सशक्तिकरण के 3 उपाय लिखिए। पहला है शिक्षा का प्रसार, दूसरा है रोजगार के समान अवसर, तीसरा है राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंक वाले प्रश्न जो कि हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में लैंगिक असमानता के कारण एवं समाधान लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारत में लैंगिक असमानता के प्रमुख कारण हैं अशिक्षा, सामाजिक रूढ़ियाँ, दहेज प्रथा, रोजगार में भेदभाव तथा महिलाओं की कम राजनीतिक भागीदारी। समाधान, सभी के लिए शिक्षा, महिलाओं को समान अवसर, कठोर कानूनों का पालन, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना, समाज में जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, भारत में इसका महत्व बताइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता और सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। महत्व, इसका महत्व में पहला पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था के प्रभावों का वर्णन कीजिए। चलिए इसका उत्तर है, जात व्यवस्था से समाज में ऊंच नीच, भेदभाव और छुआछूत जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। इससे सामाजिक एकता प्रभावित हुई। वहीं आधुनिक भारत में संविधान ने समानता का अधिकार देकर इन बुराइयों को कम करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता क्या है, इसके दुष्परिणाम लिखिए। इसका उत्तर है, सांप्रदायिकता वह विचारधारा है जिसमें धर्म के आधार पर राजनीति की जाती है और दूसरे धर्मों के प्रति भेदभाव फैलाया जाता है। दुष्परिणाम, धार्मिक दंगे, सामाजिक तनाव, राष्ट्रीय एकता को नुकसान, लोकतंत्र कमजोर होना, विकास में बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। चलिए इसका उत्तर है, महिलाएं मतदान करती हैं, चुनाव लड़ती हैं और शासन में भाग लेती हैं। पंचायतों एवं नगर निकायों में आरक्षण से उनकी भागीदारी बढ़ी है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से लोकतंत्र अधिक समावेशी, मजबूत और उत्तरदायी बनता है। तो ये था हमारा आज का क्लास 10 चैप्टर 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसलों से रिलेटेड। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को मैंने करा दिया, चाहे वो 1 नंबर के हों, चाहे वो 2 नंबर के हों, चाहे वह 3 नंबर का हो, चाहे वह 5 नंबर का हो। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट में कमेंट करिए और हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।